अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी बहुत अजीब है। जब हमने ये कहानी सुनी तो इस कहानी ने हमें भी हैरान किया। आइए फर्जी नाम और जगह से ये कहानी सुनते हैं। ये कहानी है जमान की। जमान नौशरो फिरोज का रिहायशी था। 18 साल जमान पढ़ाई से फारिग हो गया था और इन दिनों घर के करीब बनी अब्बा की दुकान संभालने लगा। उसके अब्बा अमीनुल्लाह एक कारपेंटर थे। जब भी कोई ठेका मिलता कारीगरों को लगा देते और उनसे काम करवा लेते। उन पर अल्लाह का करम था, उनको काम की कमी कभी नहीं होती। हर वक्त ही उनके पास काम चल रहा होता था। एक तो वो इस इलाके के बहुत पुराने रिहायशी थे। ये दुकान जमान के दादा के जमाने से चली आ रही थी। पुराने लोग थे, इसीलिए सब एक दूसरे को जानते थे। इलाके में जिसको भी काम कराना होता वो उनकी ही दुकान पर आता। इनकी दुकान की एक खास बात और भी थी। जमान के अब्बा इलाके के गरीब लोगों की बेटियों की शादी का फर्नीचर बना कर देते और पैसे किस्तों में लेते। बल्कि कुछ लोग तो माहवार उनके पास कुछ न कुछ मामूली रकम इस नियत से जमा करा रहे होते थे। 2 साल बाद या 4 साल बाद जब भी शादी करने खड़े होंगे तो फर्नीचर के खर्चे की तरफ से सहूलत हो जाएगी। अमीनुल्लाह नाम के भी अमीन थे और जो जितने पैसे देता उसको मना नहीं करते, ले लेते, बल्कि एक एक पाई का हिसाब रखते। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन बेटी वालों के लिए उनके दिल में बड़ा एहसास था। यह बात थी कि आज तक किसी भी लेन देन में उनको कभी नुकसान नहीं हुआ। जमान को पढ़ने का शौक था तो उन्होंने उसको पढ़ाया भी, उसको काम की तरफ नहीं डाला। जब वो पढ़ाई से फारिग हुआ तो दुकान पर आकर बैठने लगा। उसको अपने अब्बा के इन मामलात का कोई इल्म नहीं था। जब उसको पता चला उसको बड़ी हैरत हुई कि आज के जमाने में भी अब्बा इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। वो वालिदैन की अकलौती औलाद था और थोड़ा अलग मिजाज का लड़का था। कारोबार में नफा कमाना उसकी पहली तरजीह थी। जमान ने दुकान पर आना शुरू किया। उधर अमीनुल्लाह बीमार पड़ गए। अब ये दुकान मुकम्मल तौर पर जमान के हवाले थी। वो बेहतर चला रहा था, काम की बारीकी नहीं जानता था, लेकिन लोगों से काम लेना उसको आता था। इस मामले में वालिद के बरक्स वो कोई रियायत नहीं देता था। जो काम अब्बा ने लिए हुए थे वो तो पूरे करने ही थे, लेकिन अब कोई अगर नया काम आता तो जमान ठोक बजाकर काम लेता। पैसे बढ़ा दिए गए। लोगों ने शिकवा किया तो यही कहा, माल महंगा मिल रहा है। लोग चुप हो जाते। दुकान पर काम करने वाले कारीगरों से भी जमान सख्ती से काम लेता। पुराना कारीगर रहीम अधेड़ उम्र आदमी था। उसने जमान को समझाना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक कारीगर असलम बड़ा शातिर था। उसे पता था कि उसको जमान को कैसे हाथ में रखना है। उसने जमान की चापलूसी शुरू कर दी और उसको राम कर लिया। अब वो उसको गलत सलत मशवरे भी देता और उससे माली फायदा भी उठा लेता। रहीम सब देख और समझ रहा था, लेकिन फिल वक्त खामोश था। अमीनुल्लाह की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। रहीम को यकीन था कि अगर अमीनुल्लाह को कुछ भी हो गया तो इस दुकान का जवाल ही होगा। वो लोग जो हर महीने आकर रकम दिया करते थे, भले वो जितनी भी होती, उस सब का हिसाब अमीनुल्लाह ने रहीम को दे दिया। उन्होंने रहीम को जमान पर तरजीह दी। ये बात जमान को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उनकी खास ताकीद थी, ये अमानतें हैं, ये खाता सिर्फ रहीम देखेगा। इसलिए दुकान के अंदरूनी हिस्से में लोहे की अलमारी का एक पट हमेशा लॉक रहता है। इसमें लोगों के दिए हुए पैसे और इनका हिसाब किताब था। रहीम को बस अमीनुल्लाह के सेहतयाब होने का इंतजार था।
अमीन उल्लाह ने उस पर भरोसा किया था। उसको भी उन अमानतों की बड़ी फिक्र रहती थी। 3 माह में ही दुकान का माहौल काफी बदल गया था। रहीम हर जुमेरात को अमीनुल्लाह से मिलने जाता। वो उससे दुकान की मालूमात लेते, हिदायत देते। रहीम उनको सब अच्छा है की रिपोर्ट देता। वो नहीं चाहता था वो बीमारी में परेशान हो। रहीम का अब दुकान में दिल नहीं लगता था। उसको इंतजार था कि अमीनुल्लाह सेहतियाब होकर वापस आ जाए। ये दुकान एक चौड़े रोड पर थी। सामने ही रिहायशी मकानात थे। इस रोड के इख्तिताम पर एक मस्जिद थी। अजान की वाज़े आवाज सुनाई देती थी। आवाज सुनते ही रहीम तो काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता, लेकिन जमान यही कहता, मैं दुकान पर ही पढ़ लूंगा, और रुक जाता। और असलम भी काम में लगा रहता, क्योंकि यही वो वक्त होता था जब रहीम की गैर मौजूदगी में ये कोई मफाद की बात कर सकते थे। दोनों बैठकर बातें करते, चाय पीते और रोड पर से गुजरने वाले नमाजियों को गुजरते देखते। इन्हीं नमाजियों में एक बुजुर्ग रोजाना जोहर, असर और इशा की नमाज पर बाकायदगी से दुकान के सामने से गुजरते। उन पर एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते। जमान को पहली दफा तो वो बड़े ही मुख्तलिफ लगे। दरअसल उनका हुलिया आम लोगों से हटकर था। वो अरबी लोगों की तरह सफेद रंग का जब्बा पहने होते थे। सर पर सुर्ख और सफेद से बारीक चेक के प्रिंट का रुमाल अरबियों की तरह शान से जमा कर पहना होता था। हाथ में लकड़ी की एक लाठी जिसको टेक कर वो चलते थे। सफेद दाढ़ी शख्सियत जितनी नूरानी थी उतनी ही मुख्तलिफ भी। तीनों टाइम उनको दुकान के सामने से गुजरता देखकर जमान उनके रूटीन का आदी हो गया था। असलम से एक बार पूछा भी कि ये कौन है, उसको भी नहीं पता था। उसने यही कहा, वो भी इनको ऐसे ही आते जाते देखता है। पहले वो दुकान की तरफ नहीं देखते थे, लेकिन अब एक नजर जरूर डालते थे। एक दिन जमान को कुछ रकम की जरूरत पड़ गई। उसने माल की पेमेंट करनी थी, जबकि माल के लिए ली गई एडवांस रकम वो पहले ही खर्च कर चुका था। अब वो फंस गया था। बकाया रकम 4 दिन में मिल जाती, लेकिन अभी जो माल दे रहा था वो तकाजा कर रहा था। उसने फिलवक्त तो उसको यह कहकर भेज दिया, कल पैसे ले लेना। मसला यह था, देता कहां से। असलम ने मशवरा दिया, रहीम से वो रकम ले लो जो उसके पास अलमारी में रखी है। 4 दिन बाद उसको लौटा देंगे। जमान को यह बात अच्छी लगी। रहीम किसी काम से गया हुआ था। जब वो लौटा तो जमान ने उससे पैसे मांगे, लेकिन रहीम ने साफ जवाब दे दिया। उसका यह कहना था, ये चाबी अमीनुल्लाह ने उसको दी है और वो सिर्फ उन्हीं को देगा। जमान को उससे इस साफ जवाब की तवक्का न थी। उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो रहीम को कुछ कह नहीं सकता था। असर की अजान हुई तो मामूल के मुताबिक रहीम नमाज पढ़ने चला गया। उसके जाते ही असलम ने जमान को कहा, मेरे पास एक जुगाड़ है, आप फिक्र ही ना करो। मेरा दोस्त बाले है, वो हर तरह का ताला खोल लेता है। मैं रात को उसको ले आऊंगा, हम रकम निकाल लेंगे, कुछ पैसे उसको भी दे दिला देंगे। जमान सोच में पड़ गया। ऐन उसी वक्त उसकी नजर बाहर पड़ी। रोज की तरह वो बुजुर्ग चलते हुए जा रहे थे और उसी तरह सामने आकर उन दोनों को नजर उठाकर देखा। आज उनकी नजर में जलाल था। ऐसा जलाल था उनके चेहरे पर कि जमान ज्यादा देर उनकी तरफ देख ना पाया। वो कुछ सटपटा गया, फिर वो तो गुजर गए। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने असलम को कहा, ठीक है, तुम रात को 11 बजे बाले को गली के कोने पर ले आना, मैं भी घर से चुपके से निकल आऊंगा। असलम भी खुश हो गया कि 4 पैसों का आसरा उसको भी मिल गया। वो जानते ही ना थे उनके साथ क्या होने वाला है। 7 बजे दुकान बंद करके ये लोग घर चले गए। उस रात
अमीन उल्लाह की तबीयत काफी खराब हो गई थी। जमान को उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। रात 9 बजे वापसी हुई तो वो थकन से चूर था, लेकिन उसने लाजमी आज ये काम करना था। एक तो कल पैसे देने थे, दूसरा वो रहीम को सबक भी सिखाना चाहता था। उसने सोचा हुआ था कि अब ये पैसे वो वापस भी नहीं करेगा, उल्टा उनकी गुमशुदगी का इल्जाम रहीम पर लगा देगा। ठीक टाइम पर वो चुपके से घर से निकल गया और गली के कोने पर जाकर असलम और बाले का इंतजार करने लगा। मुकर्रर वक्त पर असलम बाले को लेकर आ गया। तीनों बातें करते पैदल पैदल दुकान की तरफ चल पड़े। 4 गली छोड़कर तो दुकान थी। रात का वक्त था, गलियां सुनसान थी, इक्का दुक्का ही कोई गुजर रहा था। वो दुकान पर पहुंच गए। अतराफ में कोई नहीं था। असलम ने जल्दी से ताला खोला और तीनों अंदर दाखिल हुए। दरवाजा बंद कर दिया। दुकान की लाइट उन्होंने जलाई। ये अंदरूनी हिस्से की तरफ चले गए और वहां की लाइट भी जला दी। बंद होने की वजह से दुकान में हब्स हो रहा था। बाले ने महारत से अपनी जेब से मुख्तलिफ डिजाइन वाली चाबियों का गुच्छा निकाला और उसमें लगाने लगा। तीसरी कोशिश में ताला खुल गया। जमान ने आगे बढ़कर अलमारी का पट खोला, लेकिन ये क्या, अलमारी बिल्कुल खाली थी। आज ही तो उसने रहीम को उसमें पैसे रखते देखा था। इतने महीनों में लाख से 1.5 लाख रुपया तो उसकी आंखों के सामने ही लोग देकर गए थे। रहीम उसको रखता भी था। वहां एक रजिस्टर, उसमें इंदराज भी करता था। ये कैसे हो सकता था कि अलमारी बिल्कुल खाली होती? जमान और असलम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इसका मतलब रहीम वो सारे पैसे वहां से निकाल कर ले गया। इन दोनों के दिमाग में यही बात गर्दिश कर रही थी। बाले को तो कुछ पैसे देकर वहां से भेज दिया। अब दोनों मामले पर गौर करने लगे। खुली हुई खाली अलमारी उनको जैसे मुंह चिढ़ा रही थी। सवाल यह था, अब क्या किया जाए? अब कोई चारा नहीं कि वापस घर जाया जाए। अलमारी बंद करके वो वापसी के लिए बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन ये देखकर दंग रह गए। बाहर का दरवाजा जैसे दीवार में कहीं गायब हो गया। उसकी जगह दीवार थी। पहले पहल तो उनको यकीन ना आया। दोनों पागलों की तरह दीवार पर हाथ फेर फेर कर देख रहे थे। उनको अंदाजा हो गया था उनके साथ कुछ गैर मामूली हुआ है। उन्होंने आवाज लगाना और दीवार को पीटना शुरू कर दिया। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। 2 घंटे तक वो इधर से उधर भागते रहे, जब थक हार कर बैठे और फिर उनकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिस पर उनको यकीन नहीं आया। वही बुजुर्ग जो रोज दुकान के सामने से गुजरते थे, अचानक दुकान के बीच में नमूदार हो गए। उनके चेहरे पर गजब का जलाल था। जमान जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। असलम की जबान लड़खड़ा रही थी। बुजुर्ग ने सख्त निगाहों से जमान को देखा और आहिस्ता से बोले, अल्लाह की दी हुई अमानत सिर्फ अमानतदार के हाथ में ही रहनी चाहिए। तुमने खयानत की नियत की, अब फैसला ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहकर उन्होंने लाठी जमीन पर मारी और दुकान में जलजला सा आया। दोनों की आंखें बंद हो गईं। एक चीख सी सुनाई दी और जब आंखें खुली तो बुजुर्ग जा चुके थे। अलमारी बंद थी। दुकान वैसे ही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जमान बोलने की सकत खो चुका था। वो हकलाने लगा। असलम का चेहरा जर्द पड़ गया था और जमान ने पहली बार सजदे में सर रखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने गलती की, माफ कर दे। जमान ने दिल से तौबा की थी और असलम भी गिड़गिड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। सुबह के 5 बज रहे थे। रहीम अपने घर में फजर की नमाज के लिए वजू कर रहा था कि उसके घर का दरवाजा जोर से बजा। वो परेशान होकर बाहर निकला
تو दरवाजे पर अमीनुल्लाह खड़े थे। वो उनको देखकर हैरान हो गया। अमीन भाई, आप यहां, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। मैं नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था, सोचा तुमको भी साथ ले चलूं। अमीनुल्लाह आज कई महीनों बाद इस तरह से रहीम के दरवाजे पर खड़े थे। जब वो सेहतयाब थे तो ऐसे ही फजर के वक्त रहीम को नमाज के लिए लेने आया करते थे। वो और रहीम साथ फजर की नमाज पढ़ने जाया करते। ये उनका मामूल था, क्योंकि रहीम का घर रास्ते में ही तो पड़ता था। रास्ते में वो बातें करते जाते। उस वक्त दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लेते। दिल हल्का हो जाता। उस वक्त उनका रिश्ता मालिक और मुलाजिम का नहीं होता, वो दोस्त बन जाते। अमीनुल्लाह को जमान की ही फिक्र सताती थी। वो यही कहते थे, उसकी तरबियत में मुझसे कुछ कमी रह गई। रहीम उनको तसल्ली देता। रहीम को तो आज हैरत हो रही थी। इतनी तवील बीमारी के बाद अमीनुल्लाह को इस तरह नहीं आना चाहिए था, लेकिन साथ खुशी भी थी। उसने ये कह भी दिया, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, मुझे बुला लिया होता। लेकिन अमीनुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से साथ चलते रहे। मस्जिद करीब आने से पहले बस एक जुमला कहा, रहीम, अमानतों की हिफाजत करना, और फिर दोनों मस्जिद में दाखिल हो गए। जमात खड़ी हो चुकी थी। रहीम ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो दुआ करके फारिग ही हुआ था कि एक ऐलान ने उसको झंझोड़ दिया। यह ऐलान अमीनुल्लाह के इंतकाल का था। उनकी नमाज जनाजा ज़ोहर में रखी गई थी। रहीम हवास बाख्ता हो गया। वो फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था। अमीनुल्लाह कहीं नहीं थे। उसको कुछ समझ न आया तो भागकर ऐलान करने वाले को धक्का दे दिया। वो चीख चीख कर कह रहा था, अमीन भाई जिंदा है, मेरे साथ ही तो आए थे। लोग दुख से उनको देख रहे थे। सब उनके ताल्लुक से वाकिफ थे। एक लड़का रहीम को जबरदस्ती अमीनुल्लाह के घर ले गया। उनके घर के बाहर रश देखकर रहीम का दिल धक से रह गया। घर पहुंचे तो अमीनुल्लाह का जनाजा रखा था और जमान उनके सिराने होश से बेगाना बैठा था। रहीम को देखकर वो उससे लिपट गया। अमीनुल्लाह अपने आखिरी सफर की तरफ चल दिए। उनके जनाजे में गैर मामूली तौर पर बहुत लोग थे। उनके इंतकाल के कुछ अरसे बाद जब जमान ने दुकान संभाली तो उसी तरह से चलाई जैसे अमीनुल्लाह चलाते थे। जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी वो रहीम ने निभाई। जमान रहीम के मशवरे के बगैर दुकान के फैसले नहीं करता था। असलम भी सुधर गया था। जमान नहीं भूल सकता था और उस रात के बाद तो उसके अब्बा उससे छिन गए। जब उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की तो दुकान का दरवाजा आंखों के सामने आ गया। रहीम ने जमान को भी सारी अमानतें दिखा और समझा दी थी। न वो अलमारी खाली थी, न किसी की अमानत इधर से उधर हुई थी। आज भी उनकी दुकान मौजूद है, लेकिन जमान को वो बुजुर्ग दोबारा उस रात के बाद नहीं दिखे। वो कौन थे ये तो अल्लाह ही जानता है। मैं ये समझता हूं नेकी ऐसा पौधा है, जब वो तनावर दरख्त बन जाता है तो उसकी हिफाजत और उसके रास्ते कुदरत बनाती है। इस दुनिया में कुछ काम हम करते हैं और कुछ काम हमसे लिए जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।